विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ह्यूमन को आप द मोस्ट आप कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मोस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, उसकी कुछ डिवीजन्स हैं। अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो उसमें ओरल कैविटी भी है, फेरेंक्स भी है, एसोफेगस भी है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है। लेकिन अगर आप यूनिसेलुलर्स में देखते हैं तो उनका सिंपल बाहर से फूड पार्टिकल एंटर होता है और वो अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो जाते हैं और उसी तरह से वो एक्सक्रीशन सेल के थ्रू हो जाती है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो इसी तरह ये जो डाइजेशन का पैटर्न है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, इसको हम डिटेल में करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ कुछ असिस्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। वो असिस्टेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, लाइक पेंक्रियाज है या गॉल ब्लैडर है, तो वो डाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज भी हम रीड आउट करेंगे डिटेल में अपने इस कोर्स में। अच्छा जी, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे इस कोर्स का, that includes the heading like temperature and body fluid regulation। अब टेम्परेचर आपको पता है बेटा, जो बॉडी के साथ एक हीट है, बेसिकली कितनी हीट उसके अंदर मौजूद है, कितनी वो इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहा है, दिस इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर। और इसी तरह बॉडी फ्लूइड है, तो जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो टेम्परेचर कितना गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, बॉडी फ्लूइड के अंदर कौन कौन से बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, किस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, किस तरह से एक्सक्रीट हो रहे हैं, ये सब सिस्टम्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर के एलिमेंट है कि टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होती है, लाइक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तब बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया तब बॉडी क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। ये सब चीजें हम डिफरेंट जो हमारे एनिमल्स के ग्रुप हैं लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, उन सब में हम ये स्टडी करेंगे। ठीक हो गया, तो इसका जो सेकंड सेक्शन है वो है बॉडी फ्लूइड की रेगुलेशन। वो पॉसिबल कैसे होगी, जब हमारी बॉडी फ्लूइड में से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं या टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो रिलीज हो जाएंगे फीसिस की फॉर्म में, और जो आप उसको कहेंगे बेनिफिशियल हैं वो बॉडी में रीयूटिलाइज हो जाएंगे। तो ये भी एक एक्सक्रीशन का कंप्लीट प्रोसेस है और इसके लिए सिस्टम डेवलप्ड हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, वर्टिब्रेट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, और फिर जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए वो किडनी है जो कि वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है, और फिर मेटानेफ्रिक किडनी है जो कि इसकी एक टाइप है, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम इन कंटेंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, अब जो तीसरा सेक्शन है आपके कंटेंट्स का या कोर्स आउटलाइंस का, डेट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी जो जनरेशन्स हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, उनकी प्रोलॉन्ग होना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन की फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कि वो एसेक्सुअल भी हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। एसेक्सुअल की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर इनवर्टिब्रेट के अंदर कौन सी होती है, एसेक्सुअल होती है या सेक्सुअल होती है, और अगर सेक्सुअल होती है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल क्या होता है, वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, और फिर उसके बाद में उसके रिजल्ट में अगला प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के ग्रुप्स में, ये इंशाल्लाह हम आपके जो कंटेंट्स है कोर्स के उसमें हम डिस्कस करेंगे। राइट आफ्टर द रिप्रोडक्शन देयर मस्ट बी डेवलपमेंट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एक ऑफस्प्रिंग का एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होगा तो उसकी डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है। अब डेवलपमेंट में डिफरेंट जर्म्स लेयर्स प्रोड्यूस होंगी, डिफरेंट सेल्स जो हैं क्लीवेज का प्रोसेस होगा, एग की टाइप्स होंगी, और एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी, इसके साथ डेवलपमेंट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ऑल दीज थिंग्स विल बी पॉसिबल ओनली when we will describe about the descriptive embryology। ठीक हो गया, अब इसके साथ साथ
ये जो हमारे 4 सेक्शन हमने डिस्कस किए हैं, तो इनको अगर हम कम्युलेटिव वे में देखें तो ये आपका खासा एक लेंथी कोर्स बन जाता है। अगर हम लेकिन हम करेंगे कि जो चीज़ों को जितनी डेप्थ तक हम कर सकते हैं पॉसिबली उतना हम उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें से कुछ सेक्शन समटाइम कोई छोटा सा एक सेक्शन जो है उसको मैं आपकी असाइनमेंट में ऐड करती हूँ। वो असाइनमेंट्स का इस तरह बेसिक पैटर्न होता है, उसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम उसको कोर्स में से अलहदा करके आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, बल्कि उसका पर्पस ये होता है कि लाइक आप उनके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके साथ हम उसको क्लास में डिस्कस करते हैं। तो वो लाइक अ क्लास डिस्कशन हमारे पास एक हो जाती है, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं और इसी रेफरेंस से आपका वो एक सेक्शन जो है वो भी कवर हो जाता है। अच्छा जी, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जी बेटा, अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने यहाँ तक? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? एनी वॉलंटियर स्टूडेंट? जी स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी, रोल नंबर 46 प्रेजेंट हैं आप? याद रहे, अगर आप अटेंडेंस मार्क करवा भी लेंगे और ड्यूरिंग क्लास अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो आपकी एब्सेंट ही मार्क होगी। सो ऑनलाइन क्लास डजंट मीन कि आप सिर्फ अपनी अटेंडेंस मार्क कराएंगे और उसके बाद आप आउट ऑफ द सीन हो जाएंगे। मैं आपको रेगुलर टाइम इंटरवल में आपको रोल नंबर्स कॉल भी करूंगी और आपसे डिफरेंट चीज़ें भी पूछूंगी। अगर वहाँ आपकी प्रेजेंस होगी तो ही आपकी प्रेजेंस कंसीडर होगी। अटेंडेंस के टाइम में हमारे पास 50+ स्टूडेंट्स थे, जबकि आपके ओनली 46 हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि मैं लेक्चर के एंड पे दोबारा मार्क करूँ और जिन का रोल नंबर मैं कॉल कर रही हूँ अगर वो लोग भी मौजूद नहीं है तो उनकी भी एब्सेंट मार्क होगी। रोल नंबर 46 क्या आप प्रेजेंट हैं? ओके जी। रोल नंबर 20 प्रेजेंट हैं? रोल नंबर 20? रोल नंबर यस मैम। 25? जी, कौन यस मैम मैम? रोल नंबर 20 प्रेजेंट। जी, रोल नंबर 20 आप प्रेजेंट हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि अभी मैंने आपसे कौन से 4 सेक्शंस की बात की है आपके कोर्स कंटेंट्स में। हेलो? मैम डाइजेशन, रिप्रोडक्ट जी बोलिए। डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और न्यूट्रिशन जो है वो एक ही सेक्शन है। एम्ब्रियोलॉजी, हम्म, एक आप स्किप कर रही हैं। क्या आप लोग साथ में लेक्चर नोट नहीं कर रहे होते या जरूरत ही महसूस नहीं होती? मैम हीट एंड टेम्परेचर। मैम किया था टेम्परेचर? नोट ये में
कैमरा बार बार डिस्कनेक्ट वो म्यूट हो जाता है इस वजह से। जी, तो मेरी आप लोगों से ये एक सजेशन है कि आप अपना कॉपी पेन साथ रखा करें और जो लेक्चर के की पॉइंट्स होते हैं उनको नोट किया करें। फिर उसके बाद जब आप लेक्चर तैयार करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऑफ पे रहेंगे तो फिर उसके बाद जब आप करने लगेंगे तो आपको फिर आप सिर्फ रट्टा ही लगा सकेंगे, आपको कोई कॉन्सेप्चुअल बेस इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये 4 3+1 क्रेडिट आवर का कोर्स है। इट्स मीन कि इसमें 1 क्रेडिट आवर के हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसके कोई सेपरेट कंटेंट्स हैं। स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट रिप्रेजेंटेटिव। मीन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में से हम कोई एक रिप्रेजेंटेटिव लेके उसका एक मॉडल प्रेजेंटेशन करके हम आपको उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रिटिव केनाल्स जो है या डाइजेस्टिव केनाल्स जो है उनका कोई एक वर्टिब्रेट और कोई एक इनवर्टिब्रेट की डाइसेक्शन। अब इसके साथ उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करना, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करना, उसके साथ भी आपका जो प्रोसेस है वो डाइसेक्शन उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर तो आप ऑन कैंपस मौजूद होते हैं तो हमारा ये प्रैक्टिकल पैटर्न ये है कि कोई एक स्पेसिमन इनवर्टिब्रेट का और कोई एक स्पेसिमन वर्टिब्रेट का, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे और उसके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे और डेफिनेटली थ्योरी में ऑलरेडी आपने वो सिस्टम स्टडी किए हुए होंगे। जबकि दूसरी तरफ आपका जो ऑनलाइन का सिस्टम है, इसमें फिर मैक्सिमम मैं ये कर सकती हूँ कि आपको कुछ वीडियोस की बेस पे आपके साथ शेयर किया जाए इंफॉर्मेशन कि किस तरह से हम इनकी डायसेक्शन करते हैं और किस तरह से फिर हम चीज़ें जो हैं वो हमें विजिबल होंगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कोई हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग के ऊपर, उसको हम स्लाइड्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं या मॉडल्स के थ्रू। कुछ और आपके प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि जो मेमेलियन डेवलपमेंट है या एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स हैं उनको आप प्रिजर्व करें, या प्लेसेंटा है, इन सब के मॉडल स्टडी करना हमारी जिम्मेदारी है। स्टडी ऑफ स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में डेवलपमेंट कैसे होती है उसको भी स्लाइड्स के थ्रू या मॉडल के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, चिक एंड मैमल, इसको भी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स या फिर आप मॉडल्स की फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे। तो जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी उनके अंदर रहते हुए हम ये प्रैक्टिकल की जो डिस्क्रिप्शन है इसको करेंगे, और अगर हमें चांस मिलता है तो हम डाइसेक्शन का प्रोसेस भी करेंगे। रिकमेंडेड बुक्स हैं हम आपके पास, बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक है। उसके साथ लार्सन की बुक है आपके पास, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ जोलॉजी, और टेक्स्ट बुक जो नॉर्मली यहाँ यूटिलाइज की जाती है वो मिलर एंड हार्ले है। उसका 8th एडिशन हमें हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर आप ऑनलाइन की तरफ चले जाएं तो आप उसका 10th एडिशन भी अवेलेबल हो चुका है ऑनलाइन में, ठीक है। तो इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स फर्दर भी कोई हेल्पिंग बुक्स यूज कर लेते हैं, तो इट्स अप टू यू। आपने नॉलेज गेन करना है, आपने कॉन्सेप्ट लेना है, आपने अपने लेक्चर्स को कंबाइन करके यूटिलाइज करना है, तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो यूनिवर्सिटी पैटर्न है उसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को थ्रो करता है एक नॉलेज के समंदर में, और उसमें आपने अपना जितना आप उसमें से गेन कर सकते हो वो कर लेते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कोर्स आउटलाइन के रेफरेंस से।